सुषमा के बेटे चंदन की हाल फिलहाल ही शादी हुई थी, लेकिन चंदन का भाई मोहन, जिसे भाभी बोलने वाला था, वो मोहन की क्रश थी, जिसे देख अब मोहन को बहुत दर्द होने वाला था। लेकिन सच्चाई को कौन झुठला सकता है। अब शादी के अगले ही दिन सुबह सुबह ही सुषमा की पड़ोसन विमला आई हुई होती है और नई बहू को देखकर बोलती है, बहुत लेट उठ रही हो, लगता है रात में नींद नहीं आई होगी। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, ज्यादा सीरियस मत लियो मेरी बातों को। विमला तू भी ना, बहू से भला कोई ऐसे मजाक करता है। इधर ये सारी बातें मोहन सुन रहा होता है और गुस्से में चाय का ग्लास फेंक कर चला जाता है। ये देख विमला कहती है, इसे क्या हुआ सुषमा? मुझे तो कभी कभी इसे देखकर लगता है कि मैंने इसकी लुगाई को कुछ कह दिया हो। बड़ा गुस्सा करता है ये। जाने दे, जवान खून है, पता नहीं किस बात पे गुस्सा आ जाए, ये तो पता ही नहीं चलता है। चंदन भी पहले ऐसे ही किया करता था। किसी को क्या पता कि मोहन के दिल में पूजा के लिए क्या था। किसी को क्या पता कि मोहन के दिल में पूजा को लेकर क्या जज्बात थे। लेकिन उसके भाई ने तो पहले ही उसके सपनों की रानी को अपनी बीवी बना लिया था और बेचारा देवर कर ही कह सकता था। अब जिस लड़की के पीछे मोहन पागल था वो उसके घर में आ गई थी। अब कुछ समय बाद सुषमा किचन में काम कर रही होती है और अपनी बहू को आवाज लगाती है, बहू मोहन आया है, उसे खाना निकाल के दे दे, वरना ये फिर से आवारा लड़कों के साथ निकल जाएगा घूमने के लिए और फिर शाम को ही घर लौटेगा। सुषमा की बहू पूजा खाना निकालने लगती है। तभी मोहन किचन में जाकर अपनी भाभी के हाथ से प्लेट लेकर कहता है, भाभी आप ना आराम कीजिए, खाना मैं खुद ले सकता हूँ। अब ये सुनकर सुषमा अपने बेटे मोहन से कहती है, क्या बात है, जो कल तक एक गिलास पानी खुद से नहीं लेता था वो आज खुद से खाना निकाल रहा है। भाभी इतनी पसंद आ गई है क्या? पहले बताता तो मैं तेरी शादी तेरी भाभी से ही करवा देती। माँ पर तो तूने कभी दया की नहीं और अब तू इतना काम कर रहा है। बस ऐसे कह दिया था माँ, आप बेवजह गुस्सा हो रही हो। अच्छी बात है, अपने से बड़ों की ऐसी ही इज्जत किया कर। मोहन को उसकी भाभी का बहुत समय तक काम करना देखकर रहा नहीं जाता था। वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुखी हुआ करता था, लेकिन बेचारा कर भी क्या सकता था। अब अगले रोज सुबह सुबह घर की डोरबेल बजती है और सुषमा गेट खोलने जाती है तो वह देखती है कि बाहर एक औरत खड़ी है और वो सुषमा को देखकर बोलती है, मेरा नाम कांता है और मैं यहाँ झाड़ू पोछा करने वास्ते आईली है। क्या आईली, क्या लाईली? और तू ऐसे घर में कैसे घुस सकती है? बता तो सही, किसने बुलाया है तुझे और क्यों आई है तू? मैं बोली ना, मेरा नाम कांता है। मेरे आगे ज्यादा चूचा पाट मत कर, चल हट। ये तू क्या बोले जा रही है? किसने बुलाया है तुझे? अरे मैं काम वाली है, जल्दी बताओ मुझे क्या काम करने का। नहीं, हमने तो नहीं बुलाया है, लगता है गलत एड्रेस पे आ गई है। ए ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने के आंटी जी, इसी घर का पता मिला है मुझे। एड्रेस तो तुझे यहीं का मिला है, लेकिन तुझे बुलाया किसने है ये तो बता। ए तुम लोगों का भी बहुत मच हो गया है, मुझे यहाँ मोहन नाम के लड़के ने बुलाया है। माफ करना, हमें कोई काम वाली नहीं चाहिए। अरे जब काम वाली चाहिए नहीं होती है तो मेरे को यहाँ क्यों बुलाया तुम लोगों ने? मैं तेरे को यहाँ मुजरा करने वाली दिखाई देती है क्या? जब मुंह उठाया बुला लिया। तुम लोगों को तो मैं देख लेगी बाद में। अब जैसे ही मोहन उठकर आता है वैसे ही सुषमा मोहन से कहती है, तूने किसी काम वाली को बुलाया था और क्यों बुलाया था, मैं जान सकती हूँ? माँ आप कैसी बात करती हो, काम वाली को क्यों बुलाऊंगा मैं? घर के काम करने के लिए बुलाऊंगा ना, नाचने के लिए तो बुलाऊंगा नहीं। तो उस काम वाली को पैसा तेरा बाप देगा क्या? अरे मैं दे दूंगा माँ, आप भी ना छोटी बात कर देती हो। कमीने, खुद के कच्चे के लिए तो पैसे हैं नहीं, लेकिन काम वाली को तू पैसे देगा। अरे माँ आप ही लोगों के लिए तो बुलाया था और उल्टा आप ही लोग मुझे मार रही हो। अरे मत मारो माँ, लगती है। अब भाभी के प्यार में पागल देवर को मुंह की खानी पड़ती है। अब क्या ही किया जा सकता था। अब देर शाम मोहन अपनी भाभी की पसंद की रसमलाई लेकर आता है और अपनी भाभी को देते हुए बोलता है, भाभी ये मैं आपके लिए लाया हूँ, ये आपको बहुत पसंद आएगा। मेरी पसंद और नापसंद के बारे में आपको क्या ही पता होगा देवर जी, वो तो अभी चंदन जी को भी सही से नहीं पता। लेकिन मोहन के चले जाने के बाद पूजा उस डब्बे को खोलती है तो हैरान हो जाती है
क्योंकि उसमें तो रसमलाई होती है। ये देखकर पूजा मन में सोचती है, मोहन को मेरी पसंद के बारे में कैसे पता चल सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। उसने आज तक मुझसे बदतमीजी से बात नहीं की। कहीं उसे मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? अब अगले दिन पूजा देर शाम किसी के घर न होने पर मोहन के कमरे में जाती है और अलमारी खोलती है तो वो देखती है कि उसके कॉलेज की काफी सारी तस्वीरें मोहन की अलमारी में है और बहुत सारे सूखे गुलाब भी हैं और काफी सारे खत भी रखे हुए हैं और वो सारे के सारे खत खून से लिखे हुए हैं। ये सब देख पूजा बहुत डर जाती है। पूजा अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाती है और अपने पति और सास के आने पर उन्हें सब कुछ बता देती है। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा तो आप लोग मोहन की अलमारी देख लो। ये सब देखते हुए मुझे काफी हैरानी हुई है। अब जैसे ही चंदन और सुषमा मोहन के कमरे में जाते हैं तो वो कई तस्वीरें और लेटर देखकर हैरान हो जाते हैं और मोहन के आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद मोहन घर में एंट्री लेता है और गाना गाता है। बेबी मुझे तेरी जान की कसम, मैंने ना पिया है विस्की ना ही पिया है रम। ओ बेबी मरवा के मानेगी गी 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 गी। ओ बेबी मर। आप लोग मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? कुछ हुआ है क्या? अब मोहन को देख चंदन मोहन को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है, अरे मैंने तुझे अपना छोटा भाई माना और तूने मेरी ही बीवी पर गंदी निगाहें डाली। नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं किया है। चुप, एकदम चुप। अरे मेरे माथे पे पागल लिखा हुआ है क्या? भैया ये सब जो तस्वीर है ना, ये कॉलेज की है। जब भाभी और आपकी शादी भी नहीं हुई थी, मैं तब से ही भाभी से प्यार करता हूँ और आज भी करता हूँ। ये बात सच है। क्या? लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं, ना तो कॉलेज के बाहर देखा और ना ही कॉलेज के अंदर देखा। हाँ भाभी, आपने मुझे नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपसे ही प्यार करता था और आज भी करता हूँ। लेकिन जब मैंने देखा कि आपकी शादी मेरे भैया से हो गई तो मैंने आपको भूलने की कोशिश की, लेकिन भुला नहीं पाया। तो ये बात आपने सबसे छिपाई क्यों? मैं भाभी से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं भैया से ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं भैया का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए कभी कुछ बोल ही नहीं पाया। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी भाभी को भाभी मानता हूँ, ना कि कुछ और। अरे जो अपनी टी शर्ट तक नहीं देता था वो आज अपने प्यार को मेरा होते हुए देख रहा है। भाई मैं तो सबसे ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ और आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरह प्यार में पागल देवर का सारा सच सबके सामने आ जाता है।